हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गणित का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फास्ट रिवीजन देखेंगे इसमें, यानी गणित के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसमें पहला प्रश्न है इसमें अति लघु का, अभाज्य संख्या क्या है। तो इसमें हमें बताना है कि अभाज्य संख्या क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आंसर देखेंगे, वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूरी विभाजित हो जाती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं, जैसे 3, 7 और 11। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भाज्य संख्याएं क्या हैं। इसमें बताना है आपको कि भाज्य संख्याएं क्या हैं। तो आंसर देखेंगे हम, ऐसी संख्याएं जो एक से ही नहीं, यानी एक से ही नहीं, स्वयं व अन्य संख्याओं से भी पूरी विभाजित हो जाए, यानी एक से ही नहीं बल्कि स्वयं और अन्य संख्या से भी जो पूरी विभाजित हो जाए, वो आपका भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 आदि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा, समापवर्त क्या है। आपको बताना है कि समापवर्त क्या है। तो वह संख्या अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं तथा व्यंजकों में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाती है, दी हुई संख्याओं तथा व्यंजकों का समापवर्त कहलाता है। दोस्तों, गणित का हमने फास्ट रिवीजन बनाया है, यानी एक ही वीडियो में पूरा एडजस्ट किया है गणित का। तो उसको आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप मैथ का देख लीजिएगा फास्ट रिवीजन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जोड़ क्या है। आपको बताना है कि जोड़ क्या है। तो दोस्तों, आप बता दें कि गिनती करने की प्रक्रिया को लगातार करना ही जोड़ कहलाता है। यहाँ परिभाषा लिखी हुई है, गिनती करने की प्रक्रिया को लगातार करना ही जोड़ कहलाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम। दोस्तों, ये पवन सीरीज का है क्वेश्चन है, ये पवन सीरीज का, वहाँ से हमने से लिया है। जब आप शून्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो क्या परिणाम प्राप्त होता है। आंसर देखेंगे हम, किसी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो एक योगफल जो है वही संख्या होती है, इसलिए शून्य को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्सम अवयव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण क्या है। तो आपको बता दें कि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है, यह गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी पढ़ने में हेल्प मिल सके। भाग की संक्रिया को समझाइए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखेंगे हम इसमें, भाग की संक्रिया गुणन संक्रिया की विलोम होती है, जैसे 4 × 5 तो ये हो जाएगा 20 होगा। तो 20 आपको देखिए यहाँ भाग का निशान लगा है, फिर 4 लिखा, बराबर आपका 5 हो जाएगा, यानी 4 पंचे यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ पे 5 और 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है हमारा, संख्या पद्धति किसे कहते हैं। आपको बता दें कि संख्या पद्धति अंकों से संबंधित संख्याओं की जानकारी को संख्या पद्धति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुणन का तत्सम अवयव
किसे कहते हैं? तो दोस्तों एक को गुणन का तत्सम अवयव कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है साहचर्य प्रगुण क्या है? तो दोस्तों तीन पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं दो संख्याओं का समूह पहले बना लेने में योगफल में कोई असर नहीं पड़ता। पूर्ण संख्याओं में यह योग संक्रिया का साहचर्य प्रगुण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक संख्याएं क्या है? आंसर देखेंगे दोस्तों। गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं 1 2 3 4 आदि मतलब अनंत तक गणन संख्याएं अथवा प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें कि जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो हमारी 1 होती है। उसके बाद आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, पूर्णांक क्या है? तो दोस्तों सभी पूर्णांक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है -3 -2 -1। उसके बाद हम देखेंगे इसमें धन पूर्णांक किन्हें कहते हैं? तो दोस्तों सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं, जैसे 1 2 3 4 आदि आदि। अगला है ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो हमने फास्ट रिवीजन बनाया इसमें आपको अच्छे तरीके से समझाया हमने, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। धन ऋण पूर्णांक सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं, जैसे -1 -2 -3। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो परिमेय संख्याओं यानी P/Q तथा R/Q का योगफल क्या होगा? तो दोस्तों P/Q प्लस R/Q। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो परिमेय संख्याओं P/Q तथा R/Q का योगफल क्या होगा? तो दोस्तों इसका हल हमने किया है, यहाँ पे हो जाएगा P/Q प्लस R/Q बराबर P प्लस R/Q हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा, संवरक नियम क्या है? तो दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव एक धन पूर्णांक होता है, जैसे 20 प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा 15 बराबर 35। तो चलिए आगे देखते हैं हम। दोस्तों वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए, सब लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगला देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, साहचर्य नियम क्या है? ये आपको बताना है इसमें। साहचर्य नियम, यदि तीन पूर्णांकों जैसे 3 और 5 के योग में 8 जोड़ने पर वही योगफल प्राप्त होगा जो 5 और 8 के योग में 3 को जोड़ने पर होगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ एग्जाम्पल में बता रहे हैं आपको, जैसे ब्रैकेट में जो लिखा है 3 + 5 तो बराबर आपका 8 हो जाएगा। यदि अब इधर पोर्शन में आप देखिए जैसे लिखा गया है 3 + 5 बटे आपका +8 लिखा है, फिर 8 + 8 3 बराबर 3 3 + 13 बराबर 16 आपका है। तो ये कहलाता है आपका साहचर्य नियम। उसके बाद हम देखेंगे 3 और 4 को अनुपात में व्यक्त कीजिए, तो 3 अनुपात आपका 4 हो जाएगा यहाँ उत्तर में। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, इसमें प्रथम पद तथा द्वितीय पद बताइए। तो दोस्तों प्रथम पद 5 है और द्वितीय पद 3 है। कितना ही आसान है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे समानुपात किसे कहते हैं? तो दोस्तों दो समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं। इसे दर्शाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो समानुपात ऐसे 2 बार लगा है,
चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समानुपात में कितने पद होते हैं? तो दोस्तों समानुपात में 4 पद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिश्र अनुपात किसे कहते हैं? तो उत्तर है हमारा, अनुपातों को निरूपित करने वाली भिन्नों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उन अनुपातों का मिश्रित अनुपात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुपात के भेद बताइए। तो दोस्तों अनुपात के 2 भेद होते हैं। पहला होता है सरल अनुपात और द्वितीय मिश्र अनुपात होगा। इसमें हम देखेंगे मिश्र अनुपात होता क्या है। तो मिश्र अनुपात किसे कहते हैं? उत्तर है, जब 3 या 3 से अधिक राशियां दी हों और उनमें से एक राशि का परिवर्तन जो 2 या 2 से अधिक राशियों पर निर्भर करती हो तो मिश्र अनुपात कहलाता है। आगे देखेंगे हम, सजातीय व्यंजक किन्हें कहते हैं? तो दोस्तों एक ऐसा बहुपद जिनमें केवल एक चर हो सजातीय व्यंजक कहलाते हैं। ऐसे बहुपद व्यंजक में दूसरा चर जो है नहीं होता है, जैसे 3x² + 2x - 6 फिर आपका बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे है, विजातीय व्यंजक क्या होते हैं? आपको बताना है कि विजातीय व्यंजक क्या होते हैं। तो चलिए इसे हम देखते हैं। विजातीय व्यंजक हम नीचे देख सकते हैं, 3x + 2 तथा 13y + आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन है हमारा, आयत किसे कहते हैं? तो दोस्तों आयत किसे कहते हैं? इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करने के सूत्र बताइए। तो आपको इसमें सूत्र बताना है। हमने जो गणित का फर्स्ट रिवीजन कराया है इसमें आपको कई सारे फार्मूले हमने बताया है, आप वहाँ जाके अपने देख सकते हैं, अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। उत्तर देखेंगे हम, आयत एक 4 भुजाओं की आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। जैसे कुछ इस तरह से दिखता है आयत। तो सूत्र इसका हम देखेंगे, आयत का जो सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, और जो परिमाप का सूत्र होता है वो 2 लंबाई यानी 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ग क्या है? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र बताइए। तो दोस्तों वर्ग कुछ इस तरह से दिखता है, आपने देखा होगा। तो इसकी जो होती है 4 भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। जैसे ये भुजा आपकी और ये भुजा आपकी समान होती है। अब सूत्र देखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल आपका 4 गुणे भुजा यानी 4a हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बतलाइए। तो सूत्र हम बताएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे आपका ऊंचाई हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवर्गीकृत आंकड़े क्या हैं? तो ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े जिनको देखकर तुरंत कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता, अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। जैसे आपको बारंबारता हो गया। आगे देखेंगे हम, वर्ग अंतराल किसे कहते हैं? तो वे समूह जिनके द्वारा आंकड़ों को विभक्त किया जाता है वर्ग अंतराल कहलाता है। उदाहरण स्वरूप देख लेंगे हम, 0 - 5 फिर 5 - 10 फिर 10 - आपका 15। आगे देखेंगे हम, बारंबारता देखेंगे हम। बारंबारता क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा, दिए गए आंकड़ों में आने वाली प्रत्येक आंकड़ों की कुल संख्या उस अवर्गीकृत यानी उस आंकड़ों की बारंबारता कहलाती है। क्वेश्चन है हमारा, सर्वक्षमता की अवधारणा स्पष्ट करें। तो उत्तर बताएंगे हम आपको कि एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं को यदि किसी धरातल पर रखा जाए और वे
एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक ले तो उन्हें एक दूसरे की जो है सर्वांग समता कहा जाता है। जैसे आपका कोई रेखा हो और यहाँ ए प्लस बी, तो आप यहाँ देख सकते हैं नीचे ए बी है, फिर सी डी है। अगला क्वेश्चन है हमारा यानी सर्वांगसम आकृति किसे कहते हैं। तो दोस्तों नीचे देखेंगे, सबसे नीचे हम आंसर देखेंगे, जिन दो आकृतियों का आकार एक समान हो, जिन्हें एक विशेष प्रकार की आकृति से पहचाना जा सके, तो उन्हें सर्वांगसम आकृति कहते हैं। तो चलिए हम अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा समीकरण क्या है। आपको बताना है कि समीकरण क्या है। तो चलिए देखते हैं हम इसमें। एक समीकरण क्षमता सूचक चिन्ह युक्त बीजीय अंक पर यानी बीजीय व्यंजक पर एक प्रतिबंध है, जिसमें चर के किसी विशिष्ट मान के लिए व्यंजक के दोनों पक्षों का समान होता है। सर्वसमीका क्या है, अगला क्वेश्चन है। तो आपको बता दें सर्वसमीका जो है वह चर राशि में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, चर राशि में ऐसा जिसमें दोनों पक्ष बराबर हो सर्वसमीका संबंध कहलाता है। जैसे 3x + 5 = 5x - 2 + 5। अगला क्वेश्चन है हमारा AB + AC + AD के गुणनखंड कीजिए। तो चलिए इसे देखते हैं। इसका जो गुणनखंड होगा वो होगा AB + AC + AD। तो A और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा B + C + D हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9x² - 64 के गुणनखंड कीजिए। तो इसका हो जाएगा आंसर, इसका 9x² - 64 बराबर ब्रैकेट में 3x² फिर माइनस आपका ब्रैकेट में x वो 8x² यानी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें देख सकते हैं 3x + 8 हो जाएगा आपका, यहाँ पे दोनों जगह वही हो जाएगा ब्रैकेट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल क्या है। तो किसी तल का वह भाग जो एक आकृति की बाह्य सीमाओं के भीतर घिरा हुआ रहता है उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्षेत्रफल का मात्रक क्या है। तो दोस्तों वर्ग इकाई मीटर यानी और सेंटीमीटर स्क्वायर आपका होता है, ये वर्ग इकाई होता है क्षेत्रफल का मात्रक। आगे देखेंगे हम। क्वेश्चन है हमारा यदि किसी त्रिभुज का आधार 32 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे आपका ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो ये आधार है यहाँ पे हमने लिखा यानी 1/2 गुणे आपका आधार जो है 32 है, फिर गुणे ऊंचाई जो है आपका 12 है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे 192 वर्ग मीटर राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 26 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 बराबर विकर्णों का गुणनफल होता है, यानी ये सूत्र होता है। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 156 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक घन की कोर 14 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करो। तो घन की जो कोर है वो 14 सेंटीमीटर है, आप सबसे नीचे देखिए यहाँ पे। उसके बाद घन का आयतन A3 है। फिर उसके बाद हमने इसे जब सॉल्व किया गया है तो 2744 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आया है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था आपका DLED सेकेंड सेमेस्टर गणित का।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न कुछ हमने लिए थे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पढ़ने में हेल्प मिल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।